गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग सत्र सेशन 2020-21 में प्रवेश किए हैं और सबसे पहले मैं आप सबों को बधाई देता हूं कि आप लोग 7th क्लास से प्रमोट होकर के 8th क्लास में प्रवेश किए हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोविड-19 महामारी के चलते सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं और सरकार के एक आदेश आया है, एक ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि सभी शिक्षक अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का काम करें। इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूं। बच्चों, हम लोग जो विषय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं वो आज मैं आप लोगों को गणित विषय से इस सेशन का प्रारंभ करने जा रहा हूं। उस गणित विषय में जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 जो परिमेय संख्या यानी राशनल नंबर, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है कि कुछ बच्चों को यह लगता है कि गणित बहुत ही कठिन, टफ और दिलचस्प वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बच्चों के ये दिमाग में आती है कि ये बला कहां से मिल गया। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये गणित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे इजी, सरल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन इसके लिए आप करना क्या है कि आपको 3 बातें आपको दिमाग में, मेमोरी में आज हमारे सामने खूब मजबूती से इसको बांध करके रखिए। पहली बात क्या है कि सबसे पहला काम क्या है कि क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उस क्लास में खूब ध्यानपूर्वक आप उसको पढ़ें। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप शिक्षक महोदय से आप अलग से समय लेकर के उससे समझने का प्रयास करें। उसके बाद अगर आप समझ जाते हैं तो उस पर आधारित जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसको आप बार बार बनाएं। उसको कहा जाता है कि अभ्यास करना। दूसरा स्टेप आपका है कि उस पर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। और तीसरी बात क्या है, जब प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बनाते हैं किसी सवाल को, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आपको अंदर से लगेगा कि हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा क्या स्टेप है कि इसके बाद आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे, टाइम टू टाइम उसको एक बार रिवीजन करते रहें। अगर ये 3 बातें अगर आप करते हैं तो आप एक समय ऐसा आएगा कि गणित आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा। तब आप समझ जाएंगे कि गणित रियली में आसान, सरल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चों, आज मैंने कहा कि परिमेय संख्या जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो आज हमारा तारीख है 21 तारीख है 21/4/2020 और हमारा ये सब्जेक्ट है मैथ। ये और हमारा जो चैप्टर है आज, पहला चैप्टर जो हम लोग परिमेय संख्या, है, इसको हम लोग कहते हैं राशनल नंबर्स। ये
हमारा इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। अब इस परिमेय संख्याएं में क्या क्या बातें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करनी है, एक जगह मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देना चाहता हूं ताकि हमें भी याद रहे, आप सबों को भी याद रहे। पहला चीज है कि हम लोग जो है इसके बारे में समझेंगे तो जरूर, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ राशनल नंबर। हाँ, ये क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो है पहला कि प्रॉपर्टीज ऑफ राशनल नंबर्स। दूसरा हम लोग को अध्ययन करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ राशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और तीसरा है कि राशनल नंबर बिटवीन टू राशनल नंबर, राशनल नंबर्स बिटवीन टू राशनल नंबर्स। ये तीन चीज जो है इस परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग को पढ़नी है। अब हम लोग सबसे पहले परिमेय संख्या को समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद उसका क्या डिफिनेशन है, क्या परिभाषा है ना, उसको हम लोग बनाएंगे। बच्चों, इसको शुरू करने के पहले थोड़ा हम प्रीवियस क्लास में जाकर के हम चाहते हैं कि आपको वहां से कुछ चीजें आपसे शेयर करूं। यानी 7th क्लास में हमने जो पढ़ा है हम लोगों ने, उस पर जाकर चर्चा करते हैं। पहली बात क्या है कि जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा क्या है कि एक नंबर की चर्चा हम लोगों ने किया है, वो नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से डॉट 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 डॉट। ये नंबर क्या है, तो हम कहेंगे कि ये गिनती की संख्याएं हैं। क्योंकि गिनती की संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं कि एक से ही प्रारंभ करते हैं और ये चलता है अनंत की ओर। तो इस प्रकार की जो संख्या हम लोगों ने सीखा है, इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर। और इसका जो नाम दिया गया है ना, और इसका एक जो ग्रुप बना, कलेक्शन हुआ इस नंबर का, इस संख्या का, है ना, इस संख्या का नाम दिया गया प्राकृत संख्या। क्या नाम दिया गया? प्राकृत संख्या। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसको हम लोग ये भी जानते हैं कि कैपिटल एन से इसको डोनेट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको समझने के लिए एक सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे एक सिंपल इक्वेशन है कि x प्लस 2 इजिकल टू, मान लिया जाए कि 10 है। तो हम लोग जानते हैं कि ये समीकरण जो दिया हुआ है, इसमें x का मान निकालना है, यानी कि इसको सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इसको हल करना है। हल क्या करना है कि x का क्या मान होगा, तो इसको हम लोग जानते हैं हल करने के लिए कि x इजिकल टू 10 माइनस 2 इजिकल टू 8। अब 8 जो हमारा x का मान मिला, वो 8 क्या है? इस नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है उसमें ये उपस्थित है। यानी कि आगे हम बढ़ाएंगे इसमें तो 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, इस पर चलता आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जरा एक और उदाहरण देते हैं, जरा समझने का प्रयास करें आप लोग कि यदि अगर कोई समीकरण जो है x इजिकल टू 4 इजिकल टू 4 दिया हुआ हो, तो अगर आप समझें कि अगर ऐसा समीकरण है तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? x इजिकल टू 4 माइनस 4 इजिकल टू 0। अब जरा सोचे
कि ये क्या जीरो जो है इस नेचुरल नंबर के परिवार में है, तो आप कहेंगे कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इसके परिवार में ये इसका स्थान नहीं है। अब हम लोग जो है जबरदस्ती इसमें अगर रख भी देते हैं तो नेचुरल नंबर ये जो हम जो लिख चुके हैं ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये स्वीकार नहीं करेगा। तो इसको अलग ग्रुप में रखने की कोशिश किया, यानी कि अलग ग्रुप में रखा गया इसको, और उसका नाम भी अलग दे दिया गया। अब इसका अलग ग्रुप जब बनेगा तो इसको हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, मोजुला ब्रैकेट कहते हैं। तो अब ये जीरो, यानी कि इस ग्रुप में जीरो को शामिल करने से एक नया ग्रुप बन जाता है, और इस ग्रुप का नाम दिया गया पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स, और इसका संकेत में W से लिखा जाता है। तो ये जो समीकरण जो हमारा x का वैल्यू 0 मिला, इसके कारण पाया गया कि ये जो संख्या है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। इसीलिए इसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसका नाम दिया गया पूर्ण संख्या। चलिए बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। वो एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए एक सरल समीकरण x प्लस 2 इजिकल टू 1, x प्लस 2 इजिकल टू 1। अब इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि x का जब मान निकालेंगे, तो वो मान हो जाएगा x इजिकल टू 1 माइनस 2 इजिकल टू क्या आएगा? -1। अब जरा यहां पर देखें कि ये -1 जो हमारा x का मान निकला है, तो इसका मतलब कि इसमें नहीं है, तो क्या इसका मान नहीं होगा? मान तो होगा ही। जब समीकरण दिया हुआ है तो मान मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं कि x प्लस 16 इजिकल टू 10। अब इसको हम लोग x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x इजिकल टू 10 माइनस 16 इजिकल टू -6। तो यहां पर इस सरल समीकरण का x का जब वैल्यू निकालें तो वो -6 मिलता है। तो ये भी जो है संख्या जो है न इसमें है न इसमें है, तो एक नए ग्रुप की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस ग्रुप को ऐसे लिखा गया कि डॉट डॉट डॉट, इसके बाद माने कि मान मिलेंगे। -3 मान मिल सकता है, -2 भी मान मिलेगा, -12 भी मान मिलेगा। ये मान तो मतलब कि मिलता जाएगा जब कोई सरल समीकरण होगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके एक ग्रुप बना। यानी कि इसके परिवार में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को अगर शामिल कर लेते हैं तो एक नया ग्रुप बनता है, और इस ग्रुप का जो नाम पड़ा वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्रुप मिला है ना, जिसका नाम पड़ा इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स को ध्यान से देखें तो आपको ये क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि ये धनात्मक संख्या यानी 0 से अगर हम लोग दाहिने की तरफ चलते हैं तो धनात्मक संख्या है, और 0 से बाएं की तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या है। यानी कि किसी पूर्णांक संख्याओं के परिवार में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखेंगे, 0 नहीं नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है।
तो यहां पर एक नया परिवार बन करके आया है जो हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई सरल समीकरण 2x = 7 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग अगर निकाले x का मान तो x = 7/2 मिलेगा। तो अब इस तरह का एक समीकरण तो हो सकता है। अब इस समीकरण जब होगा तो इसका मान भी निकलेगा। अब ये मान जो है x = 7/2 आता है। अब ये एक नया मान मिला। अब ये जो नया मान मिला, इस तरह का मान न इस ग्रुप में है, न इस ग्रुप में है, न इस ग्रुप में है। तब फिर ये किस ग्रुप में रखा जाएगा? तो इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ये एडजस्ट नहीं कर सकता है, कोई शामिल नहीं कर सकता है। तब इसके लिए एक अलग ग्रुप बनाने की बात आई, एक अलग समूह बनाने की बात आई, है ना, जो इस तरह की संख्याओं को उसमें हम लोग लिख सकते हैं, रख सकते हैं। और इस तरह से एक ग्रुप हमारा जो फॉर्म होगा, एक ग्रुप ऐसे भी आ सकता है -3/2, 1/4, 1/2, 7/2, है ना। ऐसे इधर भी बढ़ेगा, इधर भी चलेगा, नंबर चलेगा बढ़ते हुए। तो ये जो ग्रुप मिला हमारा, जो हम लोग इस तरह का एक नया ग्रुप जो हम लोग को मिल रहा है, तो इस ग्रुप का जो नाम दिया गया वो नाम है परिमेय संख्याएं। इसको ही कहते हैं राशनल नंबर्स। अब ये जो ग्रुप मिला, इसका नाम, इस तरह का जो संख्या मिलता है, तो इसको अलग ग्रुप में रख दिया गया, जिसका नाम पड़ा परिमेय संख्या यानी राशनल नंबर्स। अब देखिए, एक बात इसमें ध्यान देने की बात है। क्या है ध्यान देने की बात? कि ये जितना भी पूर्णांक है, इस कोई भी पूर्णांक को ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, हम इसमें सारे पूर्णांक ले लेते हैं। अब इस पूर्णांक में क्या देख रहे हैं कि अगर सब के नीचे अगर 1 लगा दिया जाए, यानी इस फॉर्म में बना दिया जाए, तो ये सब के सब हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। तब इसका परिभाषा क्या होगा? इसके आधार पर तो हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q इंटीजर्स यानी पूर्णांक है और q जो है ≠ 0, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कही जाती है। इसको हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या। इसको लिखेंगे ऐसी कोई संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि 3/4 -1/2 7/3
ऐसे करके बहुत सारी संख्या हो सकती है। इसको इंग्लिश में अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कहेंगे कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, it is called rational numbers. For example, 3 by 4, minus 1 by 2, 7 by 3 and so on. इसमें हम लोग राशनल नंबर में 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, फिर इधर -3 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे ऑल नंबर्स आर राशनल नंबर्स, यानी कि पूर्णांक जो संख्या है, ये सारा का सारा जो संख्या है ये हमारा परिमेय संख्या होगी। एक बात आप याद रखेंगे, इसमें मैंने कहा कि p बटा q के फॉर्म होना चाहिए जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि p बटा q का मतलब यह हुआ कि जिसका अंश और हर, p ऐसे समझे आप, p यानी कि अंश बटा हर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं तो अंश और हर, तो ये हर कहता है कि 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है, अंश 0 होगा। इसे मान लिया जाए कि अंश अगर 0 है और हर हमारा 2 है तो यह परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर अंश के जगह पर कोई नंबर दिया हुआ है और हर हमारा 0 होता है तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है इसको कहते हैं अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब यह हुआ कि इसके बारे में अभी तक कोई मैथमेटिशियन इसका उत्तर क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में उत्तर ये 0 होगा, लेकिन इसका क्या होगा पता नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया है कि इस तरह का अगर Q जो है हमारा, यानी हर जो हमारा 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड कहलाता है। बच्चों आज हम अपना जो ये वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो वीडियो बनाएंगे वो वीडियो हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ राशनल नंबर का। और आपसे एक सलाह है, आप लोग को दे रहा हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी। और आप सभी लोग अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।